आदरणीय दिल्ली के एलजी साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी और आदरणीय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी और आदरणीय एसएचओ थाना पहाड़गंज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस के तमाम पुलिस अधिकारी, मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं कि 19/2/2022 की रात 11:06 पर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर मंथरा जंक्शन से आया और एक वहाँ पे मैंने नई चीज़ देखी कि रात को वहाँ से सिर्फ मात्र 12-12.5 किलोमीटर रानीबाग का क्षेत्र पड़ता है किलोमीटर के वैसे, जो कि मीटर से 120 रुपये मैक्सिमम आने चाहिए 3 व्हीलर में, और उसके बावजूद वहाँ पे 300 रुपये पर 3 व्हीलर मांग रहा था। कम से कम वहाँ पे 70-80-100 3 व्हीलर खड़े थे, लेकिन 300 रुपये से नीचे कोई भी रानीबाग आने को तैयार नहीं था। और हार में लास्ट में तंग आकर वहाँ पर 300 रुपये पे करने पड़े, जो कि सरासर दिल्ली की जनता से लूट है। और भाजपा विरोधी सरकारों की वजह से आज दिल्ली का ये हाल हो गया है कि 7-7 साल से तो यहाँ केजरीवाल की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार है। आप ये देख सकते हो कि जितने एक एक सीट से 272 वार्ड हैं दिल्ली के अंदर, एक एक सीट से 25-25, 30-30 उम्मीदवार खड़े होने को तैयार हैं अलग अलग पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से। अब आप ये बताओ कि इस जगह जनता की समस्या सुनने कौन जाएगा। ये जो दिन दहाड़े लूट चल रही है वहाँ पे, और पुलिस की पीसीआर गाड़ी भी वहाँ मौजूद है इनोवा गाड़ी के अंदर। सामने एक पुलिस का बूथ बना हुआ है फुटपाथ के ऊपर, पता नहीं कि वो लीगल है या इलीगल है। उसमें 3 पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ना ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो टीआई वगैरह या वहाँ का जो स्टाफ है जो बाहर को रेलवे स्टेशन का परमाइश देखता है, मतलब प्लेटफार्म नंबर 1 के जो गेट वहाँ से निकलता था उसके गेट तक भी वहाँ पे 3 व्हीलर आ रहे थे सवारी लेने के लिए। कितनी खुली लूट है, सब लोग मौन है। और अगर ये 3 व्हीलर वालों की डिमांड जायज है तो मेरा दिल्ली सरकार और आदरणीय एलजी साहब से ये आग्रह है कि वो 300 रुपये ये 12 किलोमीटर के रात को 11 बजे इसको जायज कर दें, लीगल कर दें। अगर उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता से के लिए और ऑटो रिक्शा के हक की ये बात है तो उसको लीगल कर दें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और नहीं तो इस समस्या का समाधान करें। वहाँ जितने 3 व्हीलर हैं पिछले 1 महीने की फुटेज वहाँ से लें, उनके सबके नंबर लेके जो है उनके सबके परमिट रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। सीधा सीधा फोर्जरी का 420 का मैटर है, ये फोर्जरी नहीं 4 चीटिंग का मैटर है। और दिल्ली सरकार के नियम आदेशों का पालन की अवहेलना है, और किसी तरीके से इनको दायरे में लाया जाए कि इस तरीके से जो ये वहाँ पे लूट चल रही है। और ओला उबर से भी अगर उस दिन रात को ट्राई किया गया तो 400 रुपये से नीचे कोई ओला उबर नहीं आ रही। ये भी एक बड़ा संगीन और गंभीर मुद्दा है। और तमाम रेडी पटरी वाले वहाँ लगे हुए हैं, इतनी भीड़ थी कि कोई भी बाहर सुरक्षित नहीं थी, ना ही महिलाएं। कोई किसी का सामान कब उठा के चंपत हो जाए इसकी कोई गारंटी वहाँ नहीं थी। एक तरफ वहाँ दलाल घूम रहे थे होटलों के कार्ड लेके बेहिसाब सिविल ड्रेस के अंदर, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाले खड़े रहे थे, फेरी वाले घूम रहे हैं। मतलब बहुत बुरा हाल वहाँ का था, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ताक पे थी। और ऐसे में कोई भी टेरर आतंकवादी हमला भी ऐसे हो सकता है। तो ये सब बातें गंभीर विषय हैं, इनके ऊपर सरकारें तुरंत कार्रवाई करें, ऐसा हमारा आग्रह है। और इसी के बारे में हम ये भी बताना चाहते हैं कि कोई गाइडलाइन तैयार करी जाए कि इससे दिल्ली की छवि, दिल्ली में आने वाले जो पैसेंजर्स होते हैं जो भारत और भारत के बाहर से भी आते हैं, तो वो क्या दिल्ली के बारे में, भारत की राजधानी के बारे में एक सोच के जाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की लूट होती है। और वहाँ पे दुनिया भर के दलाल घूम रहे हैं कि जो होटलों में कमरा दिलवाने के लिए, ऐसे में ठगी का शिकार होते हैं, बलात्कार का शिकार होती है महिलाएं, पॉक्सो केस होते हैं, अपहरण के केस होते हैं। 80,000 बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं ऑन रिकॉर्ड। और बहुत सारे अपराध इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि अनआइडेंटिफाइड आदमी पुलिस की मौजूदगी में वहाँ घूम रहे हैं। और दिल्ली के सरकार की तरफ से कोई एसडीएम, तहसीलदार, कोई भी ऐसा सरकारी एजेंसी, दिल्ली की तरफ से कोई पार्षद का चुनाव लड़ने वाले, एमएलए का चुनाव लड़ने वाले, जीतने वाले, हारने वाले, किसी की तरफ से कोई सुविधा यहाँ दिल्ली के नागरिकों की और दिल्ली की छवि को भारत के अंदर सुधारने के लिए देखने वाला कोई नहीं है। आज दिल्ली का नाश लगभग सर्व तरीके से हो चुका है, जनता यहाँ गुमराह हो चुकी है। और ये दिल्ली की जनता के
जेब पर सीधी सीधी लूट है। मैंने दोनों बातें बोली है कि अगर सरकार को ये लगता है कि ऑटो रिक्शा वालों की 12 किलोमीटर का 300 रुपये किराया मांगना जायज़ है तो इसको लीगल कर दिया जाए, और अगर ये नाजायज़ है तो इनके परमिट रद्द करके इनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली जाए और इनसे रिकवरी करी जाए जो लूट वहाँ पर रात को चलती है सरकारी एजेंसियों की और सरकारी एजेंटों की मौजूदगी में। इसी के शब्द में जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और एक उज्जवल भविष्य की ओर और उज्जवल दिल्ली की साख के लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं और प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी सजेशन और बातें हम आपके सामने लेके रख के आते रहते हैं, और मेरे को ये उम्मीद रहेगी कि दिल्ली के जितने भी पार्षद और एमएलए और एमपी जो हैं वो इसको गंभीरता से चलेंगे। इसी के साथ शब्दावली का मतलब जय हिंद, जय भारत।